नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबरमती आश्रम से आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। देश की आजादी में बिरसा मुंडा के योगदान को भी किया याद। भारत अमृत महोत्सव के तहत रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। राज्य में पिछले 55 दिनों में 4 लाख से अधिक लोगों को लगाए गए कोरोना के टीके और सिमडेगा में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज 6 मैच खेले जाएंगे। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद के साबरमती आश्रम पहुंचकर महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही उन्होंने आश्रम में रखे डिजिटल बुक पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री आज देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। साबरमती में आयोजित समारोह में उन्होंने अमृत महोत्सव की वेबसाइट की शुरुआत की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि उनके अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण ही देश को आजादी मिल पाई है। उन्होंने आजादी की लड़ाई में झारखंड के भगवान बिरसा मुंडा और सिद्धो कान्हू मुर्मू भाइयों के उलगुलान का भी जिक्र किया। मौके पर श्री मोदी ने कहा कि देश के हर कोने से लोगों ने एकजुटता दिखाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई छेड़ी। उन्होंने साबरमती आश्रम के दांडी मार्च समेत कई आंदोलन को महत्वपूर्ण बताया। हमारे देश के आदिवासी समाज ने अपनी वीरता और पराक्रम से लगातार विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा, उन्होंने अंग्रेजों को चुनौती दी थी। तो मुर्मू भाइयों ने संथाल आंदोलन का नेतृत्व किया था। ओडिशा के चक्रा बिसोई ने लड़ाई छेड़ी तो लक्ष्मण नायक ने गांधीवादी तरीकों से चेतना फैलाई। आंध्र प्रदेश में मन्यम बिरुडी यानी जंगलों के हीरो अल्लूरी सीराराम राजू ने रंपा आंदोलन का बिगल फूका था। पासल था खुंगचेरा ने मिजोरम की पहाड़ियों में अंग्रेजों से लोहा लिया था। ऐसे ही गोमधर, कंवर, लसित बोरफुकन और सीरत सिंह जैसे असम और पूर्वोत्तर के अनेकों स्वाधीनता सेनानी थे जिन्होंने देश की आजादी में योगदान दिया। 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले आज से इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक पदयात्रा में 81 पदयात्रियों को भी श्री मोदी ने रवाना किया। 241 मील की यह दूरी 25 दिन बाद 5 अप्रैल को पूरी होगी। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पदयात्रा के 75 किलोमीटर के पहले चरण का नेतृत्व कर रहे हैं। मार्च के दौरान श्री पटेल पदयात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे और फिर उसी स्थल से अगले दिन यात्रा रवाना होगी। राज्य में अमृत महोत्सव समारोह के तहत राजधानी रांची में आयोजित साइकिल रैली का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेतृत्व किया। वहीं राज्य सरकार द्वारा रांची के ऑड्रे हाउस में प्रदर्शनी सह पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अमृत महोत्सव के तहत खूंटी में आयोजित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आज शाम राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू उद्घाटन करेंगी। प्रदर्शनी का आयोजन आज से 16 मार्च तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची द्वारा खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें झारखंड के जननायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के जिला मुख्यालय अवस्थित टाउन हॉल में देश और झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी शामिल है। प्रदर्शनी के साथ 5 दिन विभाग के सांस्कृतिक दलों द्वारा गीत एवं नाट्य प्रस्तुति भी दी जाएगी। राज्यपाल के अलावा इस समारोह में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा तथा खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शिरकत करेंगे। गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना जरूरी नहीं होगा।
कैबिनेट की मंजूरी पर स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग की ओर से जारी संकल्प में इसका उल्लेख किया गया है। इस संकल्प के जरिए राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों, प्रचलित नियम और प्रावधानों में आवश्यक संशोधन की जानकारी दी गई है। साथ ही शिक्षकों के वेतन निर्धारण, अनुमोदन के लंबित मामलों के निष्पादन के लिए बनाई गई नीति के बारे में बताया गया है। निर्वाचन आयोग फर्जी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसके संज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रसारित हो रही फर्जी खबरें आई हैं। आयोग ने कहा कि 21 दिसंबर 2017 को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति के हवाले से फर्जी खबर आई थी कि एक पार्टी विशेष ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर विधानसभा चुनाव जीता। जब इस फर्जी खबर की जानकारी पूर्व निर्वाचन आयुक्त को मिली तो स्वयं उन्होंने इसका खंडन किया था। कुछ शरारती तत्व फिर से ये खबर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। श्री कृष्णमूर्ति ने इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए फिर बयान जारी किया है कि ये खबर इस तरह प्रसारित की जा रही है मानो उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया हो। श्री कृष्णमूर्ति ने कहा कि ये पूरी तरह से झूठी और शरारतपूर्ण खबर है, जिसे आगामी चुनावों में मतदाताओं के बीच गलत धारणा बनाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इस फर्जी खबर के सिलसिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी के पास संबंधित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। देश में अब तक 2,61,64,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 4,80,740 लोगों को कोविड के टीके लगे। इस बीच देश में स्वस्थ होने की दर 96.85% हुई। पिछले 24 घंटों में 15,000 से अधिक मरीज कोविड से स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया है कि 1,09,53,000 से अधिक लोग इस संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इस बीच कई राज्यों में कोविड के मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण वर्तमान में 1,97,237 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 1.74% है। 24 घंटों के दौरान 23,285 कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। अब तक कुल 1,13,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कल 117 रोगियों की इस संक्रमण से मौत हुई। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 1,58,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान विभिन्न प्रयोगशालाओं में 7,40,000 से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 22,49,00,000 कोरोना नमूनों की जांच की जा चुकी है।
झारखंड में टीकाकरण अभियान की गति में तेजी आई है। 16 जनवरी से शुरू हुए टीकाकरण के बाद 55 दिनों में 4 लाख से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। 11 मार्च तक 4,01,639 लोगों को पहली डोज का टीका लगा। वहीं 1,13,001 लोगों को दूसरे डोज का टीका दिया जा चुका है। राज्य में 3,23,828 हेल्थ और फ्रंट लाइन वर्कर्स तथा 60 वर्ष से अधिक उम्र के 67,219 लोगों का टीकाकरण हो चुका है, जबकि 45 वर्ष से अधिक आयु के 10,592 लोगों को टीके लग चुके हैं। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि राज्य में कोरोना से 40 मरीज ठीक हुए हैं। राज्य में कुल कोविड-19 मामलों का आंकड़ा अब 1,20,467 हो गया है। इनमें 511 सक्रिय मामले हैं, जबकि 1,18,863 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,093 मरीजों की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना के रिकवरी रेट 98.66% है। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 13 मार्च से शनिवार नो कार अभियान की शुरुआत की जाएगी। रांची नगर निगम के इस अभियान का हिस्सा बनने के लिए झारखंड चैम्बर साइकिल क्लब सहित कई संस्थाओं ने सहमति जताई है। चैम्बर अध्यक्ष प्रवीण कुमार छावड़ा ने बताया कि व्यवसायियों को पत्र लिखकर शनिवार को कार और बाइक का इस्तेमाल नहीं करने की अपील की गई है। रांची के मोरहाबादी मैदान से इस अभियान की शुरुआत होगी। नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने कल वीडियो संदेश जारी करते हुए आम लोगों से साइकिल से ही कार्यालय आने की अपील की। उन्होंने विधायकों से भी इस अभियान में शामिल होने की अपील की है। 13 से 16 मार्च तक सभी सरकारी बैंक बंद रहेंगे। बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर देश भर में सभी सार्वजनिक बैंक 15 और 16 मार्च को बंद रहेंगे, जबकि 13 मार्च शनिवार को मार्च महीने का दूसरा शनिवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। 14 मार्च रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश रहेगा। इसलिए शुक्रवार के बाद अगले 4 दिनों तक बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहेंगे। इस कारण आरटीजीएस, बैंकों के माध्यम से होने वाले एनईएफटी सहित किसी भी तरह के चेक का क्लियरेंस नहीं हो पाएगा। सिमडेगा में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज 6 मैच खेले जाएंगे। सुबह 6 बजे पहला मैच खेले जाने के बाद दोपहर 3:30 बजे झारखंड और महाराष्ट्र के बीच मैच खेला जाएगा। झारखंड की बालिका टीम पहले ही अपना मैच जीत चुकी है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन कल 5 मैच खेले गए। कल खेले गए पहले मैच में दिल्ली ने आंध्र प्रदेश को 3-1 से पराजित किया। दूसरे मैच में तमिलनाडु और कर्नाटक की टीम 1-1 गोल से बराबरी पर रही, जबकि तीसरे मैच में चंडीगढ़ ने केरल को 1-0 से पराजित किया। चौथे मैच में पंजाब ने पुडुचेरी को 15-1 से हराया। वहीं 5वें मैच में उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को 8-0 से मात दी। और अब मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, साथ ही गर्जन के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। वहीं कल राज्य के उत्तरी, दक्षिणी और मध्य भागों के कुछ स्थानों पर आंशिक बादल तथा मेघ गर्जन के साथ वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद 14 मार्च को मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसके साथ ही तापमान में वृद्धि हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साबरमती आश्रम से आजादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया। देश की आजादी में बिरसा मुंडा के योगदान को भी किया याद। भारत अमृत महोत्सव के तहत रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में साइकिल रैली का किया गया आयोजन। राज्य में पिछले 55 दिनों में 4 लाख से अधिक लोगों को लगाया गया कोरोना का टीका। और सिमडेगा में आयोजित 11वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता के तीसरे दिन आज 6 मैच खेले जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।